हेलो गाइस, वेलकम बैक। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी डैम आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टडी कर रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी हमने क्लोरोफाइटा को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पियोफाइटा रहेगा, मींस ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइटा एंड रोडोफाइटा जो हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के अंदर, मैंने बताया था आपको कि ये जो हमने सेपरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट के बेसिस उनको अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो हम बात करते हैं अबाउट पियोफाइटा, ठीक है ना। तो पियोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक बात आती है निकल कर। तो इसको हमने पियोफाइटा को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम है, तो मैं लिख रहा हूं ब्राउन एल्गी। इसके अलावा इसको हम क्लैप्स, इसके अलावा भी हम इसको नाम दे रहे हैं सीवीड्स। क्या दे रहे हैं भाई नाम? सीवीड्स, ठीक है ना। तो ये कुछ यूनिक करेक्टर की वजह से, यूनिक फीचर की वजह से हमने इनको दूसरे नाम भी दिए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ब्राउन अलगा कहां प्रेजेंट रहता है, आगे बात करते हैं। जो ब्राउन अलगा है आर फाउंड इन मैराइन वाटर। ब्राउन एल्गा, ठीक है ना, आर फाउंड इन मैराइन वाटर। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि कहां मिलता है भाई? मैराइन वाटर के अंदर मिलता है। अब बात है मैराइन वाटर मिल रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नॉर्मली तो जो स्ट्रक्चर होती है वो हम बात करते हैं। ठीक है, बात है स्ट्रक्चर की बात है। दे आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। दे आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, और फिलामेंटस है तो क्या नॉर्मली फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो मींस क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। तो इसके बेस पे आपको इसको रीड करना है कि आपने किसी एनिमल को देखा, और एनिमल को देखने के बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये इसके अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर है। तो आपने यहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा भाई? मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। तो आपके स्ट्रक्चर बेस पे भी आप उसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम बात करते हैं यदि इसकी स्ट्रक्चर इस बेस पे है तो मैं एक यूनिक फीचर बता रहा हूं, जैसे कि हम मैक्रोसिस्ट एक स्पीसीज है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। इज लार्जेस्ट साइज, ये लार्जेस्ट साइज मिलता है किसके अंदर? इन ब्राउन एल्गा। किसके अंदर है? ब्राउन एल्गा के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइज है। इसकी जो साइज होती है मैक्रोसिट्स की, ये क्या है, कितनी होती है भाई? अप टू 100 मीटर, अप टू 100 मीटर, ठीक है ना। ये 100 मीटर से ज्यादा लेंथ में हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। अप टू 100 मीटर इन लेंथ, ठीक है ना, अप टू 100 मीटर इन लेंथ। ये लार्जेस्ट साइज है किसकी? ब्राउन एल्गा। कौन? ये क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट साइज जो साइज है ब्राउन एल्गा के अंदर कौन होता है, तो हमें ये देखना है, ठीक है ना। बोल रहा है तो इसी के बेस पे हम इसको, क्योंकि ये कई हेक्टेयर में हमें 100 मीटर नॉर्मल नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो काफी हेक्टेयर के एरिया में ये अपने आप को ग्रोप कर लेता है और हमें ये काफी दूर तक दिखाई देता है। इसको हम सीवीड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे फिर हम बात करते हैं अलग नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो हमें सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो है वो हम नॉर्मली जब बात करते हैं आउटर और इनर, दो स्ट्रक्चर में हम इसको बांटते हैं। तो उससे जो मेड अप ऑफ इनर, इनर की बात करते हैं तो वो नॉर्मल हमें सेलुलोज की दिखाई देती है। क्या है? सेलुलोज की। बट जो नॉर्मली हम बात करते हैं आउटर साइड से कवरिंग होती है, आउटर लेयर या आउटर साइड, आउटर साइड से क्या है? कवरिंग होती है, जो कि किसकी होती है? एल्गिन की होती है। किसकी होती है? एल्गिन, ठीक है ना। किसकी होती है? एल्गिन से कवरिंग होती है। ये एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है। ये क्या है भाई? यदि कोई बोले एल्गिन क्या है? जिलेटिनियस कोटिंग,
जो उसको कवर रखता है, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है भाई। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एल्जीन। और ये एक तरह से हम ये बात करें, जो एल्जीन है वो हमें एक टाइप का एल्गनिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है। मैं उसके बारे में हमें आगे बात करने वाला हूं। तो नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पियोफाइटा फीचर्स, ठीक है। तो अब बात आती है कि नॉर्मल जब हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो हमें ये लार्जेस्ट फिलामेंट स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट साइज में मैक्रोसिस्ट में दिखाई देता है, अप टू 100 मीटर इन लेंथ। फिर बात करें सेल वाल, ये होती है। अब प्लांट बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है मेन, ठीक है ना, उसको हम 3 पार्ट में करते हैं। कितने भाई? 3 पार्ट में। 3 पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्या कर दिया, उसको 3 पार्ट में कर दिया। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने बोला फ्रॉन्ड, मीन्स लैमिना। क्या बोला भाई? फ्रॉन्ड एंड लैमिना, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमारे पास जो दिखाई दिया वो स्टिप्स। क्या दिखाई दिया हमें? स्टिप्स दिखाई दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है हमें उसका जो जहां पे अटैचमेंट करता है उसको बोला हमने होल्ड फास्ट। क्या बोला भाई? होल्ड फास्ट। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, अलग अलग की अलग अलग होती है भाई, ठीक है ना। ये नीचे तक भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर मान लो कोई, ठीक है ना। अब ये तो हो गया फ्रॉन्ट, ये हो गया स्टिप, और ये हो गया होल्ड फास्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो फ्रॉन्ट और लेमिना है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर भाई, लीफी लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? लीफी लाइक है। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है। मीन्स जो पिगमेंट होगा वो यहाँ पे होगा लीफ लाइक, मीन्स यहीं पे मोस्टली जो फूड बनेगा। ऑटोट्रॉफिक प्लांट होता है, पता होगा आपको, क्योंकि हम प्लांट की बारे में बात करें। तो जो प्लांट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे फोटोसिंथेटिक यहाँ पे पिगमेंट मीन्स यहाँ पर जो स्टिप होती है ये क्या करती है? इलोंगेटेड ट्यूब होती है, ये इलोंगेटेड ट्यूब होती है, ठीक है ना। और ये कहते हैं फूड को रिजर्व करती है, स्टोर करती है, फूड स्टोर कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, फूड रिजर्व कर रही है। होल्ड फास्ट, ये अटैचमेंट का काम कर रही है। किसका काम करे भाई? अटैचमेंट। भाई हमारी बॉडी है या किसी प्लांट, ये तो प्लांट बॉडी है, हम हमारे एनिमल कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, कॉन्स्टेंट फॉर्म में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये परमानेंटली कहीं पे कहीं अटैचमेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अटैचमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। तो हेल्प इन अटैचमेंट, होल्ड फास्ट कहता है हेल्प इन अटैचमेंट। अटैचमेंट में काम कर रहा है, कहीं पे शिफ्ट सेट हो रखा है, वो अपनी जगह पोजिशन बना रखी है। स्टिप क्या है? एक इलोंगेटेड ट्यूब है जो होल्ड फास्ट और फ्रंट को अटैचमेंट करने का काम कर रहा है। एक तरह से ये इसका ये होल्ड फास्ट एक तरह से रूट का काम कर रही है अटैचमेंट का। ये जो है स्टेम का काम कर रही है, जो कि फ्रंट को, लेमिना को, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसको कर रहा है। समझ में आ गया आपको? क्लियर माइंड? पक्का? अब बात करते हैं पिगमेंट की। कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप, ठीक है। तो अब लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। जब भी आप वीडियो देखते हैं, एक टाइम, 2 टाइम, कुछ टाइम के लिए, तो कम से कम 1 सेकंड लगता है आपको लाइक करने में। और यदि आप अच्छे से वीडियो देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स करने में हर्ज क्या है, तो कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मुझे उस चीज के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए, ठीक है ना। कुछ यूनिक वीडियो बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं और बेटर करने की, ठीक है ना। अब बात आती है पिगमेंट की। पिगमेंट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इसके अंदर हमें जो दिखाई देता है वो है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी,
मैंने कहा था कि जो पिगमेंट है किस बेस पे, पिगमेंट के बेस पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमें जो पिगमेंट है वो अलग से है, मीन्स यहाँ पे हमें सी दिखाई दे रहा है, और जो हमने क्लोरोफाइटम में पढ़ा था तो वहां पे क्या था, बी था, और यहाँ पे क्या है, ये है। तो आपको ये थोड़ा डिफरेंस करना है भाई, क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी बेस पे तो हमने सेपरेट किया है ना भाई, तो थोड़ा आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर और भी पिगमेंट होते हैं, उन पिगमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, ये वाला है इसमें, और इसमें ये नहीं है, इसमें किसमें थे, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट वाले में थे, ये टाइप वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा जो पिगमेंट है दूसरा वो है बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन का टाइप है बीटा कैरोटीन। फिर आता है जेंथोफिल, जेंथोफिल के अंदर हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हमें टाइप दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जेंथोफिल नॉर्मली हम जो डिस्कस करते हैं हमें दूसरे कलर भी दिखाई देता है, जो कि नॉर्मली हमें बात करते हैं तो येलो रिप्रेजेंट करता है, कैसा भाई, येलो। तो इसके अंदर हमें नया अलग टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि हमें ब्राउन अलग के बारे में स्टडी करते हो, ब्राउन कलर भी हमें दिखाई देता है। मेनली जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मेनली जो पिगमेंट होता है वो है फ्यूकोजेंथिन। कौन सा भाई, फ्यूकोजेंथिन, समझ में आ रहा आपको। और ये रिप्रेजेंट करता है ब्राउन एल्गी के लिए, ब्राउन कलर के लिए, समझ में आ रहा आपको, ये मेनली कलर है। तो आपको ये और ये क्लोरोफिल सी आपको ज्यादा माइंड में फिक्स रखना है, ठीक है ना। मैंने बार बार कह रहा हूं, मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, बट अभी मैं सोच रहा हूं कि फर्स्ट भाई हम 11th है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बायो अच्छे डीपली पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बुक से थोड़ा दूर ना हो, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर या आपने अच्छे अच्छे सुंदर क्रिएटिव नोट्स होने चाहिए, ये नहीं कि आप बस फॉर्मेलिटी टाइम में उतार रहे हो आपको, ठीक है ना। थोड़ा कलरफुल करने की कोशिश करें, अच्छे करने की कोशिश करें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है ना, नोट्स के अलावा, ये आपका एक्स्ट्रा होमवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फूड स्टोर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फूड स्टोर। स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है, जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, एक तो क्या है, लेमिनियर, लेमिनियन एंड मैनिटोल। क्या होता है भाई, मैनिटोल। तो ये दो फॉर्म में वो फूड को स्टोर, पर ये अब क्वेश्चन आता है ये है क्या, ये दोनों लेमिनियन और मैनिटोल है क्या, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट से भाई, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। बस आप याद रखना, जब प्लांट कभी भी फूड को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स ही फॉर्म में फूड स्टोर कर रहा है, बट उसका जो अलग अलग रेशियो है वो अलग अलग फॉर्म है, स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में वजह से वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किस फॉर्म में है, लेमिनियन और मैनिटोल की फॉर्म में। तो आपको याद रहेगा, तो थोड़ा सा याद रखने की, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आती है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब वो कह रहा है कि वेजिटेटिव में कौन सा टाइप होता है, ठीक, क्या दिखाई देता है, तो वेजिटेटिव हमें फ्रेगमेंटेशन दिखाई देता है। कौन सा होता है भाई, फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है भाई, फ्रेगमेंटेशन हमें शो हो रहा है। एसेक्सुअल में हमारे पास जूस्पोर, क्या हो रहा है भाई, जूस्पोर बन रहे हैं, नॉर्मली क्या बन रहे हैं, जूस्पोर बन रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। सेक्सुअल में वही 3 टाइप होते हैं, वही रिपीट होंगे भाई, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना आपको। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, याद है आपको। आइसोगैमस इसमें सेम गैमेट्स थे,
एनाइसोगेस में क्या था, डिफरेंट डिसिमिलर गैमेट्स थे, ऑस्टोगेमस में ये इसमें भी डिसिमिलर है बट इसमें जो गैमेट्स होंगे लार्ज और स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है ना। मैं डायग्राम बना देता हूं, उसी हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन करना आपने। ये देखो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें देखो एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, डिफरेंट हो गया ना, डिसिमिलर। इसमें साइज देखो, समझ में आ रहा है आपको। यहां पे हमारे पास मोटाइल है, यहां पे नॉन मोटाइल है, समझ में आ रहा है आपको, और यहां पे नॉन मोटाइल है। क्या है भाई, नॉन मोटाइल। इसमें एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल होगा, सॉरी, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया हमारे पास। इसमें मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होंगे, हो सकते हैं, ठीक है भाई। मोटाइल एक, नॉन मोटाइल एक, मोटाइल, तो हमें डिसिमिलर क्या है। जो स्पोर की बात करते हैं, यहां पे ये बाइफ्लेजिलेटेड होंगे। कैसे होंगे भाई, ये क्या होंगे, बाइफ्लेजल, मतलब टू फ्लेजल होंगे, और फ्लेजल होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे भाई। क्या होंगे, अनइक्वल फ्लेजल, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो हमको ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। अच्छा, गैमेट जो होंगे हमें किस शेप में, देखो पियर शेप्ड, जो गैमेट्स होंगे, जो गैमेट्स होंगे वो हमें किस पेयर में होंगे, पियर शेप में स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो पियर शेप में हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। फ्रेगमेंटेशन का आपको पता है कि बॉडी पार्ट टूट जाता है और वो हमें अलग करेक्टर के फॉर्म में, मतलब न्यू इंडिविजुअल में बॉडी पार्ट है वो डेवलप हो जाता है, तो उसके बारे में ये स्ट्रक्चर हमें बताता है। समझ में आ रहा है सभी को, थोड़ा सा इजी लग रहा है कि नहीं भाई। आपका माइंड, मेरा मेन मकसद ये है कि आपका माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज में इन्वॉल्वमेंट करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं और बेटर करूंगा अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा शॉर्टकट और वन कीवर्ड डालूं ताकि आपका वीडियो भी छोटा हो जाए और आपको थोड़ा सा इजी भी लगे, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूं, तो हम आगे पढ़ते हैं और नोट्स बनाते रहे भाई, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग बनाए, अच्छे बनाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करें तो एग्जाम्पल में हम जब जाते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल है, सरगसम जो है, ठीक है, एक एल्गी है। जो सरगसम की बात करते हैं तो इसको हम फ्लोटिंग एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोटिंग एल्गी। जो फ्लोटिंग एल्गी है मतलब फ्लोट करती रहेगी, और ये फ्लोट करते 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 काफी हेक्टेयर्स में, और जो ये बात करते हैं हम जब देखते हैं ये, तो थाउजेंड ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स, थाउजेंड हेक्टर्स में एरिया में ये फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो जिस टाइप का कलर होगा, जैसे ब्राउन कलर का, तो हमें ब्राउन कलर काफी दूर तक सी के अंदर, मैराइन वाटर की बात हुई थी कहां सर्वाइव करते हैं, तो वहां पे ये हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हमने सी वीड्स बोले, तो अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। तो ये सी वीड्स थाउजेंड हेक्टर में क्या है, फैल जाता है, और ये जो करेक्टर होता है हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक दो एग्जांपल और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए, और उनका जो फीचर्स है वो हम यूज भी करते हैं, ठीक है ना। क्या भाई, यूज भी करते हैं। फिर आता है हमारे पास एल्जिनेट्स, इसको हम बोलते हैं एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड। ये हमें जो मिल रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया फ्यूकस, ठीक है ना। ये मेजर फॉर्म में हमें ये लेमिनेरिया फ्यूकस, इनसे हमें ये प्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, पक्का, ठीक है ना। अभी जो एल्जिनिक एसिड है इसका फंक्शन पढ़ते हैं, ये यूज कहां हो रहा है,
ठीक है, यूज्ड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हो, हाँ कि नहीं? आइसक्रीम यूज हो रहा है, पॉलिश में यूज हो रहा है, पॉलिश आइसक्रीम, सुना है ना, ये नॉर्मल कॉमन बातें हैं, ठीक है ना। फिर हम दूसरी बातें जो और भी आगे जाते हैं, तो जो सोप होता है नहाने वाला, है ना, उसके अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा प्लास्टिक, ठीक है ना, इसके अंदर ये यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने जो एग्जाम्पल है वो मिक्स कर दिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल इन्हीं के बीच में जो साथ साथ जिसमें एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, और पीछे भी एग्जाम्पल दे दिए थे मैंने, मैक्रोसिस्ट जो पहले सेकंड में पोजीशन में था, तो वो आप एग्जाम्पल उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर दिया, ताकि आपको अलग से याद ना करने पड़े, ठीक है ना। यदि आपको अलग से याद करना है उसकी मैं ट्रिक दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं, यूनिट खत्म होते हैं, उसके बाद में आपको एनिमल्स किंगडम है, प्लांट किंगडम है, या आर्किबैक्ट मोनेरा प्रोटिस्ट, जितने भी किंगडम है उनके अलग अलग आपको ट्रिक देने वाला हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको इजी वे में याद रहे। समझ में आ रहा है आपको? अब आती है कि जो लेमिना है, क्लैप्स है, इसकी बात करूंगा एक बार। लेमिनेरिया, इसको हम क्लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम, इट इज आल्सो कॉल्ड डेविल एप्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते भाई? डेविल एप्रिन। तो इसके अलावा नॉर्मल बात है, जो डेविल लेमिनेरिया क्लैप्स है, इनसे हमें आयोडीन और ब्रोमाइन ये भी देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? आयोडीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है ना। तो ये भी हमें इनसे प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से जरूर कीजिएगा। गुड लक, टेक केयर।